मैं आरती हूँ, एक बहुत ही आम सी लड़की, जैसी हर गली हर मोहल्ले में मिल जाती है। ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, ना मेरी कोई बड़ी डिग्री है, ना ही आज तक मेरी तस्वीर किसी अखबार में छपी है। लेकिन एक बात जो आज मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ, मैंने खुद को दोबारा जीना सीखा है। शादी हुई थी मेरी 23 साल की उम्र में। माँ बाप की पसंद थी, रिश्ता ठीक था, ससुराल भी कोई टॉक्सिक नहीं था और पति भी कमाने खाने वाले। सब कुछ एकदम नॉर्मल जैसा चलता रहा। शादी के कुछ ही महीने बाद सब रूटीन बन गया। सुबह जल्दी उठो, सबका नाश्ता बनाओ, घर संभालो, फिर बच्चे, फिर स्कूल, फिर सास ससुर की जरूरतें, फिर रात को सबके सोने तक जागो। और इन सबके बीच कहीं मैं रह ही नहीं गई थी। शादी से पहले जब कॉलेज में थी, लोग कहते थे तेरी आवाज बहुत कमाल की है, तू आरजे बन सकती है। डिबेट में जाती थी, एंकरिंग करती थी, लोगों के दिल छू लेने वाली बातें करती थी। पर शादी के बाद वो आवाज जो लोगों के दिल तक जाती थी, अब बस सब्जी में नमक ज्यादा है या कम, उसी में उलझ गई थी। 6 साल ऐसे ही निकल गए। एक दिन ऐसे ही मोबाइल पे रील स्क्रॉल कर रही थी, एक लड़की की आवाज सुनाई दी, बड़ी प्यारी, बड़ी गहराई वाली बातें। मैंने अपनी बहन से पूछा ये कौन है? वो बोली कोई इंस्टा वाली आरजे है, बहुत चल रही है अभी। उस पल मैं मुस्कुरा दी, पर अंदर से जैसे कुछ चुभ गया, क्योंकि जो आवाज आज लाखों लोग सुन रहे थे, कभी वो मेरा सपना था, पर मैंने तो उसे दबा दिया था, सोचकर कि अब तो शादी हो गई है, अब तो बस घर ही है। रात को बच्चा सो गया, घर भी शांत हो गया, तो मैं चुपचाप स्टोर रूम में चली गई और एक पुरानी डायरी निकाली। वो डायरी जिसमें मैंने कॉलेज टाइम में अपने सारे सपने लिखे थे, आरजे बनना, अपनी खुद की बातें रिकॉर्ड करना, लोगों के दिलों को छूना। हर पन्ना देख रही थी और लग रहा था जैसे वो पन्ने मुझसे कह रहे हो, आरती तू अब भी जिंदा है, तेरे सपने अब भी तुझमें सांस ले रहे हैं। उस रात मैंने पहली बार 6 सालों बाद कुछ रिकॉर्ड किया। कोई बड़ी स्क्रिप्ट नहीं थी, बस दिल की बात थी। मैं सिर्फ बहू नहीं हूँ, मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी एक पहचान थी और वो आज भी मेरे अंदर जिंदा है। पर एक कमेंट ऐसा था जिसने सब बदल दिया। मैम, आपकी आवाज सुनकर लगा जैसे मेरी ही कहानी है, आप मत रुकना। बस फिर क्या, रोज रात को 10 से 15 मिनट निकालती, सबके सो जाने के बाद अपनी बातें रिकॉर्ड करती। थोड़ी हिम्मत आई, थोड़ी पहचान बनने लगी, धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़े, लोग जुड़ने लगे। किसी ने कहा आपकी बातों ने मुझे रोने से रोका, किसी ने कहा आपने मुझे खुद से फिर से मिलवाया। एक दिन पति ने पूछा तू ये सब करती है रात को, इससे होगा कुछ? मैंने बस इतना कहा, अगर मैं खुद को फिर से महसूस कर पा रही हूँ तो हाँ, बहुत कुछ हो रहा है। आज मेरे इंस्टा पेज पे 1 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। कई औरतें, लड़कियाँ, माएँ मुझे अपनी कहानी भेजती हैं और मैं उनकी आवाज बनती हूँ। अब मुझे पैसों से ज्यादा उस एहसास की तसल्ली है कि मैं खुद को खोने के बाद खुद को फिर से पा पाई हूँ। और अब मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, शादी एक मोड़ हो सकता है, लेकिन मंजिल वही होती है जहाँ तुम जाना चाहती हो। अगर तुमने अब तक सिर्फ सबका ख्याल रखा है, तो अब थोड़ा खुद का भी रखना सीखो। सपने ना उम्र देखते हैं, ना शादी का सिंदूर, वो बस इंतजार करते हैं कि तुम उन्हें फिर से याद करो। शादी के बाद भी सपने जिंदा हैं, बस तुम्हें उन्हें फिर से जगाना आता होना चाहिए।